चलिए, जय हिंद आर्मी की शेरनियों, कैसी हैं आप सभी। देखिएगा, आज फिर से हम आप सभी के लिए जो है आपके आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस 2026 एग्जाम जो कि आपका जून में होने वाला है। कब होगा एग्जाम? एग्जाम की डेट आपको जो है कंफर्मेशन तो नहीं कह सकता कि जून में ही आपका होगा, ठीक है। जून में वैसे जो है इन्होंने क्या बताई हुई है, आपके एग्जाम की डेट बताई हुई है। उसके लिए जो है पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर आपका लेके आ चुके हैं। जल्दी आपकी जो भी क्लासें रहती हैं, जीके हो गया, साइंस हो गया, आपके लिए जो है कुछ कुछ करके आपकी क्लासें लाते रहेंगे। आज जो है हम डिस्कस करेंगे आपका मॉडल टेस्ट पेपर। पूरे 50 प्रश्नों का ये मॉडल टेस्ट पेपर आपका रहेगा। टारगेट कितना रहता है आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप कितने क्वेश्चन का टारगेट लेके चलती हैं। बताइएगा शेरनियों, 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे, कितने नंबर आपके बने हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान को किस वर्ष सिंहासन से हटाया गया था? रजिया सुल्ताना से पूछता है कि भारत की पहली या पहली महिला शासिका, क्या पहली महिला मुस्लिम शासिका बोलता है या फिर महिला शासिका भी बोलता है, इन्होंने जो है सत्ता जो है कब संभाली थी? 1236 में जो है इन्होंने सत्ता आपकी संभाली थी। और इन्हें जो है सिंहासन जो है हटाया गया था 1240 में जो है सिंहासन से हटाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन है, बताइएगा रजिया सुल्ताना जो है ये किस वंश से आपका संबंध रखती है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से आपकी जुड़ी हुई है? कथक से, मणिपुर से, भरतनाट्यम से या फिर आपका उड़ीसी से? चलिए, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली शोभना नारायण जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली से आपकी जुड़ी हुई है? जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। अब याद रखिएगा, शोभना नारायण जो है ये किस घराने से आपकी जुड़ी है? घराना पूछे, लखनऊ घराना आपका हो जाएगा। कौन सा घराना? लखनऊ घराना आपका हो जाएगा। और पंडित बिरजू महाराज, नाम याद होगा, पंडित बिरजूराम महाराज। पंडित बिरजू महाराज जो थे इनके क्या थे? गुरु थे। पंडित बिरजू महाराज जो थे इनके क्या हैं? गुरु हैं। और पंडित बिरजू महाराज जो हैं किस घराने? लखनऊ घराने से ही जुड़े हुए हैं। और किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल कथक शेरनी, यहां से क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया? हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल जी शेरनियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। जो भी शेरनियां बता रही हैं बिल्कुल राइट आंसर बता रही हैं। नागालैंड का हॉर्नबिल उत्सव जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तिहारों का तिहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिहारों का तिहार किस महोत्सव को कहा जाता है? हॉर्नबिल उत्सव को कहा जाता है, जो कि किस राज्य में? नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर से याद रखिएगा, मणिपुर में जो है शंघाई उत्सव क्या मनाया जाता है? शंघाई महोत्सव आपका मनाया जाता है। और फिर आता है मिजोरम। मिजोरम जो है चापचर कूट बताया भी था और आपको जो है मॉडल टेस्ट पेपर में करवाया भी है। चापचर कूट जो है ये किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम राज्य से आपका संबंधित है। मेघालय से आपसे पूछे तो बांग्ला उत्सव, क्या बांग्ला महोत्सव जो है ये किस राज्य में आपका मनाया जाता है? आप कहेंगी कि सर मेघालय राज्य में मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक के दौरान जो है भारत में किस सम्राट का या किस साम्राज्य का उदय हुआ और प्रभुत्व आपका रहा था? चलिए, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। चौथी से लेकर छठी शताब्दी के समय जो है भारत में किस साम्राज्य के क्या हुआ था? उदय हुआ था और क्या रहा था? प्रभुत्व आपका रहा था। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल सम्राट या फिर आपका मराठा साम्राज्य? चलिए, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। देखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है 4 से लेकर छठी शताब्दी के बीच जो है कौन सा सम्राट या फिर कौन सा शासक या फिर कौन सी जो वंश है अपना दबदबा संभाला था? तो गुप्त साम्राज्य क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर आपका हो जाएगा।
गुप्त वंश को जो है भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग। क्या कहा जाता है? गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भारत के कुछ नहीं गुप्त काल के कुछ शासक जो कि एग्जाम के लिए इंपोर्टेड हैं। सबसे पहले पूछता है गुप्त वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा आपकी करी गई थी? गुप्त वंश की जो स्थापना है श्री गुप्त किसके द्वारा? श्री गुप्त द्वारा करी गई थी। और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक जो है किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को। किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। फिर यहां से क्वेश्चन पूछता है समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त जो है ये किस वंश से आपके संबंधित हैं? गुप्त वंश से आपके संबंधित है। किससे संबंधित हैं? समुद्र गुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का नेपोलियन जो है यह किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, काजीरंगा या फिर आपका गिर नेशनल पार्क। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क पूछा गया है इंडिया का एरिया वाइज। बिल्कुल जी, कौन हो जाएगा? लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। कहां स्थित है भाई? ये आपका जो है लद्दाख राज्य में। कहां स्थित है? लद्दाख राज्य में स्थित है। बिल्कुल जी। किसके लिए जाना जाता है? हिम तेंदुओं के लिए। किसके लिए? हिम तेंदुओं के लिए इसे जाना जाता है। बिल्कुल जी। फिर आपका पूछता है जिम कार्बेट नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेड है, ये कहाँ स्थित है? आप कहोगे सर उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन था? भारत का पहला नेशनल पार्क जो है जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में करी गई थी कौन था? हैली नेशनल पार्क था। जिसे पहले जो है क्या कहा जाता था? पहले जो है इसे हैली नेशनल पार्क, क्या हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसे रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। बिल्कुल। फिर आता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम राज्य में। कहाँ स्थित है? असम राज्य में आपका स्थित है। बिल्कुल जी। इसे किसके लिए जाना जाता है? इसे जो है एक सिंग वाले गैंडे के लिए। क्या किसके लिए? एक सिंग वाले गैंडे के लिए करा जाता है आपका जाना जाता है। बिल्कुल जी। गिर नेशनल पार्क की बात करें, गिर नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में आपका स्थित है। इसे जो है किसके लिए जाना जाता है? एशियाई घोड़े के लिए नहीं, एशियाई बाघ के लिए। किसके लिए? एशियाई शेर के लिए या फिर एशियाई शेरों के लिए जो है किस नेशनल पार्क को जाना जाता है? गिर नेशनल पार्क को जाना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 में किसके बीच लड़ा गया था? कल ही आपको करवाया है, जो मॉडल टेस्ट पेपर हमने डिस्कस करा था, ओरिजिनल पेपर आपका डिस्कस करा था, उसमें बताया था पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, सारे युद्ध बताए थे। सभी इंपोर्टेंट हैं, जल्दी से बताइएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध आपसे पूछा गया है किसके मध्य हुआ था? एग्जैक्ट डेट आपसे पूछ ले तो आप कहोगे सर 5 नवंबर 1556 को जो है किस युद्ध की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। पानीपत के युद्ध की शुरुआत हुई थी। किसके बीच हुआ था? बिल्कुल जी, अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में जो है पूछी जाती है बड़े ही प्यार से कि इसरो की जो स्थापना है कल हमने डिस्कस करी थी। कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1959 को। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय आपका स्थित है। इसके पहले अध्यक्ष जो है कौन थे? बिल्कुल जी, कौन थे? कौन थे? विक्रम साराभाई। बिल्कुल जी, शेरनियो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां से विक्रम साराभाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई से क्वेश्चन क्या पूछता है? विक्रम साराभाई से क्वेश्चन पूछता है कि
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है किसे माना जाता है? इंडियन स्पेस रिसर्च के फादर जो है किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और इसरो के पहले क्या बने थे? अध्यक्ष भी आपके बने थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल दिल्ली में स्थित है? कौन सा ऐतिहासिक स्थल जो है दिल्ली में स्थित है? फोर्ट विलियम, हवा महल, हुमायूं का मकबरा, या फिर आगा खां पैलेस? आगा खां पैलेस से मुझे याद आ रहा है, आगा खां पैलेस में जो है महात्मा गांधी और उनकी पत्नी को जो है कारावास में रखा गया था। आगा खां पैलेस में ही आपका रखा गया था। आगा खां पैलेस की बात करिए, कहाँ स्थित है? आगा खां पैलेस जो है पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में आपका स्थित है। फोर्ट विलियम की बात करें, फोर्ट विलियम जो है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कहाँ स्थित है? कोलकाता में आपका स्थित है। हवा महल की बात करें, बिल्कुल जी शेरनियो, कहाँ है? जयपुर में। कहाँ स्थित है? हवा महल जो है जयपुर राजस्थान में आपका स्थित है। एकमात्र ऑप्शन बचा कौन सा? बिल्कुल शेरनियो, ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं का मकबरा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा जो है किसके द्वारा बनाया गया था? इसकी विधवा पत्नी, जिसका नाम क्या था बताइए? हाजी बेगम द्वारा। किसके द्वारा? हाजी और बेगम द्वारा जो है हुमायूं के मकबरे का क्या करा गया था? निर्माण आपका क्या करा गया था? निर्माण आपका करा गया था। चलो जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से आपका संबंधित है? पंचायती राज में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कौन से भाग यानी पार्ट में जानकारी देखने को मिलती है? पंचायती राज जो थी ये मूल रूप से जो है इसे जो है संविधान में ऐड नहीं करा गया था। और कौन सा संविधान संशोधन करा गया जिसके तहत जो है इसे क्या जोड़ा गया? इसे जो है संविधान में जोड़ा गया था। तो 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में जो है जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है इसे जो है संवैधानिक दर्जा मिला। क्या करा? संविधान में जोड़ा गया है। इसका जानकारी हमें जो है अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ में देखने को मिलती है। बिल्कुल जी, यहां से हमारा क्वेश्चन क्या था कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है पंचायती राज से आपका संबंधित है? बिल्कुल जी, कौन सा भाग हो जाएगा? भाग 9 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूची आपसे पूछे तो 11वीं अनुसूची, बिल्कुल जी, 11वीं अनुसूची में जो है हमें किसकी जानकारी देखने को मिलती है? पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी देखने को मिलती है। अगर भाग 10 की बात करें उससे पहले भाग 4 हमने डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में दिए गए हैं। 36 से 51 में इनकी क्या मिलती है? जानकारी देखने को मिलती है। भाग 10 की बात करें तो इसमें जो है किसकी बात करी गई है? अनुसूचित और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों की क्या करा गया है? जानकारी हमें देखने को मिलती है। और अनुच्छेद 11 की बात करें तो अनुच्छेद 11 ही है ना? हाँ, अनुच्छेद 11 जो है इसमें संघ और राज्यों के बीच जो है संबंध होता है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ भाग 11 की बात हो रही है, ना कि अनुसूची 11 में। अनुसूची 11 हमने कल डिस्कस करा था कि अनुसूची 11 जो है ये किससे आपकी संबंधित है? अनुसूची 11 जो है आपके दल बदल कानून से संबंधित है, जिसे जो है संशोधन करके जो है 11वीं सूची में क्या करा गया? अनुसूची में क्या करा गया था? ऐड करा गया था। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डे इज द नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड इन ईयर? 12 जनवरी, 25 जनवरी, 28 फरवरी, या फिर 8 मार्च को? चलो जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। हर एक डे जो है आपका इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछ रहा है, बिल्कुल शेयर नहीं हो, क्या आ जाएगा? 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछे राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ दिवस आपसे या डे आपसे पूछे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। फिर आपसे पूछे कि
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल शेरनियो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय फीमेल्स दिवस जो है आपका बिल्कुल 8 मार्च को मनाया जाता है। और 8 मार्च से मैंने जो है 2 या 3 मॉडल टेस्ट पेपर पहले जो है आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, जिसमें जो है आपका अभी तक राइट आंसर नहीं आया था। चलिए क्वेश्चन है 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का जो सिंहासन है उस पर कौन आपका बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी, मौर्य वंश का पहला शासक था। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है उसकी गद्दी पर कौन आपका बैठा था? जल्दी से बताइएगा। या फिर आपसे पूछ सकता है कि मौर्य वंश का दूसरा शासक कौन था जिसने जो है अपने जो है कौन सी उपाधि दी थी? अमित्रघात। क्या कहा जाता है इसे? अमित्र घात भी कहा जाता है। यहां से दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जो है श्री श्रवणबेल गोला में जो है, ठीक है, गोमतेश्वर मूर्ति जहां पर स्थित है वहां पर जो है क्या करा था? अपने अंतिम दिन बिताए थे। और किस धर्म को? जैन धर्म को आपका अपनाया था। और अशोक ने जो है अपने कलिंग युद्ध के बाद जो है किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। किसे? बौद्ध धर्म को क्या करा था? आपका अपनाया था। यहां से क्वेश्चन अलग ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी या फिर सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति कौन था? बिल्कुल जी क्या हो जाएगा? बिंदुसार। यहां से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और बिंदुसार को ही जो है क्या कहा जाता है? अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? विच राइवर इज नाउ एज द सोरो ऑफ बिहार? बिहार का शोक कहे जाने वाली कौन सी नदी है? दामोदर, कोसी, गंडक या फिर आपकी सोन नदी? आपसे क्वेश्चन है बड़ी दिन पहले पूछा भी था या फिर डिस्कस भी करा था। गंडक जो है, ठीक है, गंडक जो है किस नदी की सहायक नदी है? जल्दी से बताइएगा। बात करें अगर बिहार की, बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? बिल्कुल जी कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा शेरनियों? राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। किसको? दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक पठार से आपका होता है। बिल्कुल जी शेरनियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त आपके कौन हैं? हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? राजीव कुमार, शांति का दास, उत्पल कुमार सिंह या फिर आपके ज्ञानेश कुमार? सिंपल था क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल शेरनियो या राइट आंसर अब आपका क्या हो जाएगा? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त आपसे पूछे बिल्कुल जी कौन? ज्ञानेश कुमार क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस IORC 2026 की मेजबानी जो है कौन सा देश आपका करेगा? क्वेश्चन को तो ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का क्या हो रही है? आपकी जो है रिसर्च कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसको होस्ट करने वाला दूसरा, ठीक है, ये दूसरा समिट है। इसे कौन सा देश क्या कर रहा है? होस्ट कर रहा है। तो हमारा प्यारा भारत जो है इसे होस्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जितने भी सबमिट हैं उन्हें नोट कर लीजिएगा। अभी मैं आपको कह रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश आपका करेगा? विच कंट्री विल होस्ट दी 18 ब्रिक्स समिट 2026? ब्राजील, रूस, भारत या फिर आपका जापान? चलो जी जल्दी से राइट आंसर बताइए। जब भी बात आ रही है ब्रिक्स समिट की, अब भारत का नाम आपका जुड़े ना तो बात बनेगी नहीं। ब्रिक्स समिट में जो आई है ये भारत को बताता है।
वी ब्राजील को बताता है, आर रशिया को, सी चाइना को, एस मुझे बताइएगा किस देश को आपका बताता है। यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इस साल जो ब्रिक का समिट होगा इसकी होस्ट जो करेगा, बिल्कुल जी हमारा प्यारा भारत देश करेगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे जीके के 15 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन राइट करे हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? नमकीन आवास। नमकीन आवास यानी जो खारा पानी होता है उसमें उगने वाले पौधे जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल क्या कहा जाता है? हेलोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है शेरनियों? हेलोफाइट कहा जाता है। जीरोफाइट हमने कल डिस्कस करा था। जीरोफाइट जो होते हैं मरुस्थलीय क्या होते हैं? मरु स्थल में उगने वाले पौधों को जो है जीरोफाइट कहा जाता है। हाइड्रो पानी का डर, तो पानी में उगने वाले पौधों को जो है क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत क्षय शुरू होने के लिए मुंह का जो पीएच मान है कितने से कम आपका होना चाहिए? देखिएगा, अगर आपके माउथ का जो पीएच मान है इतने से कम हो जाएगा तो आपका जो दांत होते हैं क्या हो जाते हैं? सड़ना शुरू हो जाते हैं। ये आर्मी में जो है 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। इंपोर्टेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या है हार्ड कह सकते हैं, बड़ा सिंपल तो नहीं कहूंगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5.5 से कम। जब भी आपके मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम हो जाता है तो आपकी दांत की जो क्षति होती है शुरू होना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है सदैव कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, आभासी और सीधा और छोटा होता है, आभासी सीधा अवर्तित होता है, वास्तविक सीधा या फिर छोटा आपका होता है। चलो जी, जल्दी से राइट आंसर मुझे बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण पर बना जो मिरर होता है या फिर कन्वेव मिरर पर जो क्या बनती है इमेज आपकी बनती है हमेशा कैसी होती है? बिल्कुल श्रेणियों आभासी, सीधा और छोटा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बिल्कुल श्रेणियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जो है स्टेटमेंट दी है, सेटलमेंट आपको करनी है। इसमें जो है सेटलमेंट या स्टेटमेंट कौन सी राइट आंसर होगी? पहला सुनिएगा, कथन है ध्वनि, चलिए ध्वनि गैसों की तुलना में ठोस पदार्थ में तेजी से चलती है, या फिर ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं करती। देखो, ध्वनि जो होती है ये ठोस पदार्थों में क्या करती है? तेज चलती है, ये तो राइट है। और ध्वनि जो होती है निर्वात में क्या करती है? यात्रा नहीं करती, ये भी कथन क्या है? सही है। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। कहाँ है? बोथ ए एंड वी आर ट्रू। ऑप्शन नंबर कौन सा? जी सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लेन ऑफ द एंडोर्मिक रिएक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्माशोपी, क्या ऊष्माशोपी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोभी, ऊष्मा शोषी, माफ करिएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी पूछा गया। अच्छा, देखिएगा, एक होता है आपका ऊष्मा शोषी और एक होता है ऊष्माक्षेपी, ठीक है। यहां से आपके 3 उदाहरण जो हैं एक किसे मैच करते हैं? यह जो है ऊष्मा क्षेपी, क्या ऊष्माक्षेपी को क्या करते हैं? आपके रिप्रेजेंट करते हैं। और एक ऑप्शन ऐसा है जो कि ऊष्मा शोपी को, किसे? ऊष्मा शोपी अभिक्रिया को क्या करता है? आपका बताता है। कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, या फिर फोटोसिंथेसिस जिसे हम कहते हैं, क्या होती है? एक प्रकार की ऊष्मा शोफी क्या होती है? ऊष्मा शोफी अभिक्रिया आपकी होती है। लोहे पर जंग लगना, श्वसन करना, प्राकृतिक गैसों का जलना, ये सभी क्या है? ऊष्माक्षेपी, क्या है? ऊष्माक्षेपी के उदाहरण हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, या फिर आपका जिस्म? चलिए प्यारे दोस्तों, राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। CaOCl2
CaOCl2 जो होता है किसका सामान्य नेम होता है? बिल्कुल जी, ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य नेम होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछे क्या कहोगे? कैल्शियम, बताओ जल्दी। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो होता है किसका सामान्य नाम होता है? ब्लीचिंग पाउडर का। बात करें वॉशिंग सोडे का, वॉशिंग सोडे का सूत्र करिएगा नोट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। Ca2, Ca2 नहीं, Na2 माफ करिएगा, Na2 CO3.10H2 जो होता है वॉशिंग सोडे का क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है और इसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट जो होता है एक किसका रासायनिक नेम होता है? वॉशिंग सोडे का रासायनिक नेम। फिर बात करते हैं बेकिंग सोडे की, यानी खाने वाले सोडे को। खाने वाले सोडे को आप क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हो, और इसका सूत्र जो होता है NaHCO3 आपका सूत्र होता है। ठीक है, बिल्कुल जी। जिप्सम देखो, जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप मुझे बताइएगा, और जिप्सम हमने डिस्कस भी करा, इसका रासायनिक सूत्र नोट कर लीजिएगा। CaSO4 और .2H2 जो होता है इसका क्या होता है? सूत्र आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन फलों के पकने के लिए क्या होता है? जिम्मेदार आपका होता है। कौन सा हार्मोन जो है फलों के पकने के लिए क्या होता है? जिम्मेदार आपका होता है। बिल्कुल जी, क्या हो जाएगा? एथिलीन हार्मोन। क्या हो जाएगा? एथिलीन हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल जी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस आपकी जिम्मेदार है? देखो यहाँ मुख्य रूप से पूछी गई है। वैसे जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है इसके लिए कुछ गैसें क्या है जिम्मेदार है, जैसे आपकी ऑप्शन में देता हूं उसे नहीं डिस्कस करूंगा। एक आपकी CH4 जिसे हम क्या कहते हैं? मीथेन गैस आपका कहते हैं। एक आपकी N2O होती है, बताइएगा कौन सी गैस होती है? एक आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी होती है। ये सभी गैसें जो होती हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होती है? जिम्मेदार आपकी होती है। और यहाँ ऑप्शन में कौन सा राइट होगा? बिल्कुल जी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 क्या हो जाएगा? ये भी जो होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होती है? जिम्मेदार आपकी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नियम कहता है कि अस्थिर तापमान पर गैस का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ध्यान से सुनो, कौन सा नियम कहता है कि क्या कहता है कि स्थिर तापमान पर गैस का जो आयतन होता है उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो कौन सा नियम कहता है? वोयल का नियम। कौन? वोयल लो ये कहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जी करेक्ट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ध्यान से सुनना, भाई क्वेश्चन सिंपल सा है पर आंसर इसका जो है थोड़ा सा क्या है, चटपटा है। कि ईस्ट का उपयोग जो है किसके इस्तेमाल क्या किसके उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट का जो इस्तेमाल है अल्कोहल के बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य आपका करता है? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से बताइएगा शेरनियों। देखो क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया ऑप्टिकल फाइबर जो है किस भारतीय द्वारा जो है इसकी खोज करी गई थी, जल्दी से बताइएगा। और ये जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बड़ा ही सिंपल राइट आंसर होगा बिल्कुल जी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल जी। चलो जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता यानी पावर जो होती है इसका मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस? सिंपल सा क्वेश्चन, वाट होती है, वाट तो आपको बता चुका हूं, अब बताने की बार बार मुझे नहीं जरूरत होनी चाहिए कि वाट किसका मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक यानी पावर का मात्रक होता है। और डायोप्टर किसकी यूनिट होती है? बिल्कुल डायोप्टर जो होती है, लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। जूल जो होता है ये कार्य और ऊर्जा का किसका कार्य और ऊर्जा का क्या होता है? मात्रक आपका होता है। कैंडला एक अलग आपकी यूनिट है जो एग्जाम में भाई पूछ भी सकता है। कैंडला जो होती है ज्योति तीव्रता किसका ज्योति तीव्रता का क्या होता है? मात्रक आपका होता है, जिसे ल्यूमिनस इंडस्ट्री आपका कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग जो होता है किस धातु की अविषावकता के कारण होता है, यानी किस धातु के कारण आपका होता है? मिनी माता डिसीज इज केस्ड बाय द पॉइजनिंग ऑफ द बिच मेटल। तो बताइएगा मिनी माता रोग जो होता है कैंडीमियम के कारण होता है, शीशे के कारण होता है, पारे के कारण होता है, या फिर आर्सेनिक के कारण होता है? सिंपल सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मिनी माता रोग किससे हो जाएगा? बिल्कुल जी, पारे के कारण। किसके कारण होता है? पारे के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द सेल ऑफ द फर्स्ट टाइम? किसके द्वारा करी गई थी? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, लुई पास्चर, या फिर अरस्तु? देखो कोशिका की खोज है, सेल की खोज है सबसे पहले जो है बिल्कुल जी रॉबर्ट हुक द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कब करी गई थी? 1665 में आपकी करी गई थी। चार्ल्स डार्विन से याद रखिएगा। एक सेकंड, ऑप्शन में चार्ल्स डार्विन है नहीं, चलो छोड़िएगा। यहां से आप जो है याद रखिएगा लुई पास्चर ने जो है, एक सेकंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन है कि आंख का कौन सा भाग सब उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित आपका करता है? कि आंख का कौन सा ऐसा भाग है जो उसमें प्रवेश करने वाला जो प्रकाश होता है उसे क्या करता है? आपका नियंत्रित करता है। ऑप्शन आपके सामने है, कॉर्निया, पुतली, आइरिस, या फिर आपका रेटिना। चलो जी, राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आंख में जो आपका प्रकाश होता है उसे प्रवेश करने और उसके कंट्रोल करने का जो कार्य होता है किसका होता है? बिल्कुल जी आइरिस का। किसका? आइरिस का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब साइंस का स्कोर बताइएगा, साइंस के 15 में से कितने क्वेश्चन आपने जो है करेक्ट करे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आपके सामने। चलिए क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है? बिल्कुल। क्वेश्चन बोलता है यदि दो संख्या का अनुपात आपके पास दिया गया है, उनका योग आपके पास है। देखो संख्या मान लो ए और बी है, उनका अनुपात कितना है? 5:7 है। अनुपातों का योग टोटल योग के बराबर होता है जो कि 120 है। इसे 5x से 7 मान लीजिएगा, दोनों का योग कितना हो जाएगा? 12x, 12x किसके बराबर हो जाएगा? 120 के बराबर हो जाएगा। 1x किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा। आपसे जो है छोटी संख्या पूछी गई है, छोटी संख्या 5 होगी, तो 5 से क्या कर दीजिएगा? 10 को मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 50 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन बोलता है कि 64 का रूट है, 81 का रूट है और 121। 64 का रूट कितना होता है? 8 होता है, ठीक है, प्लस 81 किसका रूट होता है? 9 का होता है। 121 किसका? 11 का रूट होता है। 8 प्लस 9 कितने होते हैं? 17, और 17 पर 11 माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 के आ जाएंगे प्लस के आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन बोलता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की औसत आपके पास जो है कितनी है? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की, प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या क्या होती है बताओ? देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस और 23 और 19। ये पहली क्या होती हैं? 10 अभाज्य संख्या होती है। इनका टोटल योग करिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा 10 से। कितना राइट आंसर आएगा? ऑप्शन में मेरे ख्याल से जो है राइट आंसर आपका नहीं दिया गया। राइट आंसर आपको बताना है कि एक वस्तु को जो है उसका प्राइस 500 रुपए में खरीदा जाता है, 600 रुपए में बेच दिया जाता है, तो लाभ कितने का हुआ? 100 रुपए का लाभ हुआ। कितने में से?
500 में से लाभ हो रहा है, मल्टीप्लाई कितना कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा, जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 से काटो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20% का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये कल वाले मॉडल टेस्ट पेपर का ही क्वेश्चन सेम टू सेम उठाया गया है। यदि किसी संख्या का 15% कितना है, किसी संख्या का 15% जो है 45 के बराबर है, ठीक है? तो बताइएगा 1% किसके बराबर होगा, 45/15 हो जाएगा। आपको वो संख्या याद करनी है, वो संख्या खुद में कितनी होगी, 100% होगी, तो 100 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 15 से कितने होते हैं, 45 होते हैं, 3 को 100 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 300 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है 12, 15, 20 का लघुत्तम समवर्तर क्या होगा। 12, 15, 20 का, देखो 12, 15 और 20 का एलसीएम ज्ञात करना है। ये कटेगा सबसे पहले, 2 से 6 आएगा, 2 से 15 नहीं कटता, 2 से 10 कट 20 कट जाता है, 10 आ जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 से 15 फिर से नहीं कटेगा, 2 से आपका 5 आ जाएगा, फिर 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 से 3 गया 1 आया, 3 से 15 गया तो कितना आया, 5 आया, 5 3 से नहीं कटता, बिल्कुल, फिर कटेगा 5 से, 5 से कटा 5, 5 से 5 कटा, 2 दूनी 4 और 5 दिया 15, 15 चौके कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो किस किसका राइट आंसर 60 है, जल्दी से बताइएगा। चलो, क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, यदि एक ट्रेन 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। देखो, अच्छा मीटर पर सेकंड में निकालनी है। देखो जी, 360 किलोमीटर दूरी तय करती है 4 घंटे में, ठीक है। इसे काट दीजिएगा, आपके पास कितना आएगा, अगर काटोगे नहीं इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे तो मीटर क्या होती है, छोटी यूनिट होती है, तो 5/18 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। 18 दूनी कितने होते हैं, 18 दूनी 36 होते हैं, यहाँ 20, यहाँ 5 से कट जाएगा, 25 बने, 25 आपका कितना आएगा, 25 मीटर पर सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयतन की लंबाई आपके पास चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, परिमाप आपके पास। देखो, आयतन का जो परिमाप होता है उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है जी, ये सूत्र होता है। और जिसमें से हमें क्या बोला गया है, लंबाई और चौड़ाई अनुपात दिया गया है। लंबाई का अनुपात कितना है, 3 है, चौड़ाई का अनुपात कितना है, 2 है। इसे तो 3x मान लीजिएगा, इसे 2x मान लीजिएगा। तो यहाँ पुट कर दीजिए, लंबाई लंबाई कितनी है 3x, चौड़ाई कितनी है +2x, ठीक है। अब यहाँ पर परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप आपको 50 दिया गया है, 2 दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 2 से 50 कटेगा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 25 किसके बराबर होगा, 25 बराबर होगा 3x + 2x के। दोनों कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। 5x किसके बराबर, 25 के बराबर, x किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। क्या पूछा गया आपसे, जो है क्षेत्रफल पूछा गया है। अब आपके पास जो है x आ गया, तो x को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से 15, 5 दूनी 10, आपके पास लंबाई कितनी आ गई 15, चौड़ाई कितनी आ गई 10, आपके पास आ गई। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, जो कि कितनी है 15 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 150, कितना होता है 150 आपके पास है। चलिए, क्वेश्चन है कि 10 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में आपका पूरा करेंगे। देखो, काम तो एक ही है, ठीक है, जो कि 12 दिन में करा जा रहा है। तो 20 आदमी, 0 से 0, 2 से कटेगा आ जाएगा 6, तो 6 दिन में क्या हो जाएगा, कंप्लीट आपका हो जाएगा। बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखो
0.5 को मल्टीप्लाई करो 0.5 से कितना आ जाएगा 25 और पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा एक दो दो के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.25 आ जाएगा। ये सॉल्व करा तो 0.25 आपके पास आया और यहाँ प्लस में करनी है क्या 0.75 आपको प्लस में करनी है तो कितना आ जाएगा एक आपके पास कितना आ जाएगा एक हमारे पास आ जाएगा। चलो साधारण ब्याज पर कोई राशि जो है 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है ब्याज की दर ज्ञात आपको करनी है। देखो माना कि राशि है ठीक है प्रिंसिपल हम कितना मान लेते हैं 100 रुपए मान लेते हैं वो क्या हो जाती है 5 वर्षों में 5 वर्षों में क्या हो जाती है दो गुना हो जाती है तो कितनी हो जाएगी 100 रुपए है तो कितनी हो जाएगी 200 रुपए हो गई कुल जी होगी 200 रुपए दोगुनी हो गई। तो यहां से हमने जो है एक तो निकाल लिया पी जो कि 100 रुपए है। कोई राशि 100 में 200 होगी यानी दो गुना होगी तो ब्याज कितना पड़ा ब्याज भी 100 रुपए पड़ा। ब्याज हमारे पास 100 रुपए है मूलधन 100 रुपए है टाइम हमारे पास 5 वर्ष का है दर अब निकाल सकते हैं। जीरो से दो जीरो कट जाएगी 5 5 को 20 आर आपके पास कितना आ जाएगा बिल्कुल जी 20% आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन है कि 24 36 48 का महत्तम संवर्धक क्या होगा। देखो 24 36 48 महत्तम संवर्धक बोला है गया है तो सबसे पहले तो ये तीन दो से कट जाएंगे दो से कटेगा 12 दो से कटेगा बताओ दो एकम दो यहाँ 8 18 दो से कटेगा आपका 24 फिर से दो से कट जाएंगे बिल्कुल दो से कटेगा 6 आएगा दो से कटेगा 9 आएगा दो से कटेगा 12 आएगा। अब यहाँ से तीन तो दो से कट जाते हैं पर दो जो है नौ जो है दो से नहीं कटते यानी अब कटेंगे ये तीन से कटा तीन दूनी 6 तीन तिया 9 चार तिया 12 यानी ये आपके पास क्या आया ये हमारे पास है एचसीएफ आया क्योंकि अब है 3 4 और 2 ये नहीं करते ठीक है। चलो जी दो को दो से मल्टीप्लाई कितने होते हैं 4 होते हैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12 यानी एचसीएफ क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा यहाँ 12 आपका आएगा। चलो क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या आपके पास 7 दी गई है उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। देखो एक वृत्त की त्रिज्या वृत्त की क्या है ये होता है वृत्त और ये होती है त्रिज्या उसकी परिधि ज्ञात करनी है। परिधि का सूत्र होता है पाई आर ठीक है 2 पाई आर जो होता है उसकी परिधि का सूत्र यानी परिमाप का सूत्र होता है यानी दो तो वैसे ही रहेगा 22 की आपको पाई की वैल्यू है 22/7 आर कितना है आर 7 दिया गया है 7 से 7 कटा 22 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 44 कितना आ जाएगा 44 आपके पास आ जाएगा। चलो जी यदि ए का ठीक है और 20% किसके बराबर है बी का 30% के बराबर है ए अनुपात बी क्या आएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं जिसका नॉलेज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है मैथमेटिक्स। बी का मल्टीप्लिकेशन 30% प्रतिशत का नीच 100 देखिएगा 100 से 100 यहाँ कट गया 0 से 0 यहाँ कट गया बताओ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ए से 2 और बी से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 क्या आएगा इसका अनुपात लिख सकते हैं 2:3 लिख सकते हैं क्या बताओ जी लिख सकते हैं नहीं क्यों नहीं लिख सकते क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड में होना चाहिए जो अनुपात होते हैं हमेशा डिवाइड में आपके होते हैं यानी दो कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा तो ठीक है और ये 3 जो है दूसरी साइड नीचे चला जाएगा ये जो जाएगा 1/3 और b/2 यानी एक का अनुपात कितना आएगा 3 और बी का अनुपात कितना आएगा 2 यानी 3:2 क्या आएगा इसका जी राइट आंसर आएगा शेरनियों। चलो क्वेश्चन है कि 125 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 10 करो जी सॉल्व क्या आएगा बताओ। देखो बड़ा ही सिंपल सा है 5 से 125 मल्टीप्लाई कितना 25 बार में 25 को 2 से मल्टीप्लाई 25 50 कितना 50 आ जाएगा बिल्कुल 10 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। बताओ किस किस का 60 आया कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो इस क्वेश्चन को एबीसी लिखने के लिए लिख सकते हो पर ये क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं है। वाटर को लिखा जा रहा है एक्स वी यू एफ एस यहाँ से ए में बी में ए में क्या कर रहा है प्लस 1 कर रहा है सी में प्लस 1 कर रहा है एक्स में कितना है +1 यानी पैटर्न क्या चला हुआ है +1 +1 +1 आपका चला हुआ है। तो ब्लड लिखो वी में +1 करोगे बताओ जी कितना होगा वी में +1 करोगे तो आपके पास आएगा सी एल में +1 करोगे एम आपके पास आएगा
ओ में प्लस 1 करोगे पी आएगा, ओ में प्लस 1 पी आएगा, डी में प्लस 1 करोगे ई आपके पास आएगा। बताइए जी किसका? सी एम पी पी एफ ई, ठीक है, सी एम पी पी ई आया ऑप्शन नंबर, बिल्कुल जी ये क्या होगा? राइट हो जाएगा। देखो 7, 11, 19, 35, 63, यहाँ पर दो चीजें आपकी यूज हो रही है, दो पैटर्न यूज हो रहे हैं। एक तो आपका जो है 7 × 2 और -3 कितने होते हैं? 11 होते हैं। एक ये पैटर्न चला हुआ है और एक पैटर्न चला हुआ है 7 में 4 प्लस, बिल्कुल जी, फिर दुगना कर दो 4 का कितना? 8, 11 में 8 प्लस कितना? 19, अब 8 का दुगना कर दो कितना हो जाएगा? 16, 16 में प्लस 19 35, अब 16 का भी दुगना कर दो कितना हो जाएगा? 32, बिल्कुल 32 का भी दोगुना कर दोगे 67 हो जाएगा 35 में, और अब 32 का भी दुगना कर दोगे कितना हो जाएगा? 64, और 64 में अगर 67 क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे कितना आएगा? 131, कितना आएगा? 131 आपके पास आएगा। कितना आएगा? 131 आपके पास आएगा। चलो जी, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है कोई व्यक्ति कि मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। अब इस इशारा क्या कर रहा है भाई? उस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, यानी ये व्यक्ति जो है उस व्यक्ति की बात हो रही है, जो ये व्यक्ति उसकी बात कर रहा है कि इस व्यक्ति का जो पिता है मेरे पिता का बेटा है। क्या है? मेरे पिता का बेटा है, मेरे पिता का बेटा है, बल्कि उसकी कोई भाई और बहन नहीं है, उसके पिता का बेटा, उसके पिता का बेटा। ये किसकी बात कर रहा है? बताओ बताओ जी, किसकी बात कर रहा है? वो अपनी बात कर रहा है। मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता, उस आदमी का जो पिता है, उस आदमी का, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माफ करिएगा, उस आदमी का पिता, उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है, यानी उसके पिता का बेटा जो है क्या है? उसके पिता का बेटा, ठीक है, और आदमी है, ठीक है, यानी इस आदमी का जो पिता है वो किसका बेटा है? इसके, इस व्यक्ति का क्या है? इस व्यक्ति का भी क्या है? पिता है। यानी इस आदमी का, इस आदमी का जो पिता है, ठीक है, ये आदमी, ये वाला आदमी है और एक ये व्यक्ति है, ठीक है। अब इसे दे देते हैं ए नाम, नहीं, इसे एम नाम दे देते हैं, इसे ए नाम देते हैं, और इस पिता को जो है एफ नाम दे देते हैं। इस एफ ए का जो पिता का, ठीक है, पिता है, या इसका जो, ठीक है, व्यक्ति है, ये वाला पिता एफ है, ये इसका ए का क्या लग रहा है भाई? दादा लग रहा है। पर जहां पर व्यक्ति ने बोला कि उसकी कोई भाई और बहन नहीं है, तो ये इसका अगर दादा लगा तो ये इसका क्या लगेगा? बाप लगेगा। तो ये इसका संबंध पूछा गया है, यहाँ बेटा उसके पिता होंगे नहीं, उसका क्या है? उसका बेटा है। उसका क्या है? उसका बेटा है। क्या है? उसका बेटा है। क्या है? उसका बेटा हो जाएगा, ठीक है, उसका बेटा हो जाएगा जगह हिज सन। वो किसकी बात कर रहा है? वो अपने बेटे की बात कर रहा है। थोड़ा ध्यान से समझोगे राइट आंसर निकल जाएगा। कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है जी। देखिएगा, 40 छात्रों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से कितना है? देखो 40 छात्र हैं, बाएं से जो है 12वां स्थान है। 12 माइनस कर दीजिएगा कितना आएगा? 8, यहाँ से आपका 3 था, 3 में से एक गया कितना? 2, और प्लस 1 कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा? राइट आंसर आपके पास 29 आ जाएगा। किस किस का 29 आया जल्दी से बता दीजिए। चलो, क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द अन्य से भिन्न है? सुई, छड़ी, पिन या फिर कांटा। देखो सुई जो है नोक पैनी होती है, छड़ी जो है इस प्रकार से होती है, पिन होती है उसकी भी क्या होती है? नोक पैनी होती है, और कांटे की भी नोक जो होती है पैनी होती है। यहाँ से छड़ी जो है आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहां पर आपकी स्थित है? देहरादून में, खड़गवासला में, दिल्ली में, या फिर आपकी चेन्नई में? चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी बताया है मैंने कल ही या परसों वाले मॉडल टेस्ट पेपर में, इतना मुझे याद नहीं रहता, ठीक है। कहां पर आपकी स्थित है? देखिएगा, सबसे पहले पूछता है कि एनडीए की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी से कहा जाता है। फिर एक और आपसे क्या पूछता है? IMA आपसे पूछता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी पूछता है, जो कि कहां पर स्थित है? देहरादून में। कहां स्थित है? उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। मुझे लगता है कि आपको अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ऑप्शन आपसे पहले ही कट गया। और अगर आर्मी बोले
नेवी बोले और एयरफोर्स बोले, इन तीनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में आपका स्थित है। ठीक है जी। बिल्कुल। जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करना है। जल्दी से अपना स्कोर बताइएगा। शेरनियो 50 में से कितने क्वेश्चन आप सभी शेरनियन जो है क्या करे हैं, लाइक आपके नहीं, सही अपने करे हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जो है स्कोर भी बताइएगा। ठीक है। बिल्कुल जी। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।